Tushar Jain, CFO and Research Head of Ajesto Money Guru. Welcome all of you today on 1st July 2022. In this episode, we will discuss about very important news on gold. India has raised its basic import duty on gold to 12.5% from 7.5%. So India ने अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है सोने के ऊपर 7.5% से 12.5% तक। तो 5% का इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर इजाफा सोने के अंदर हुआ है। और आज फ्राइडे को एंड यदि हम भारत की ओर देखें तो भारत विश्व का सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है प्रीशियस मेटल्स का और भारत अपना गोल्ड मैक्सिमम इंपोर्ट करता है। सो द इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट consumer of precious metals and tries to dampen its demand, and India fulfills most of its gold demand through imports, and by increasing the import duty on gold will affect the demand on the gold as per the government, and the tax hike comes on the back of the widening current account deficit, the broadest measure of trade. It is now nearly double the level seen in the previous year. तो जो हमारा वित्तीय करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने अपने गोल्ड यानी कि सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में दुगना हो चुका है। और इंडियाज़ गोल्ड परचेज हैड बीन पिकिंग अप इन पास्ट ईयर आफ्टर बाइंग slump during the pandemic, and the country had imported the most gold in decade in 2021 according to the World Gold Council. सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत ने पिछले दशक के यदि हम पिछले पूरे दशक को देखें तो पिछले साल वर्ष 2021 में अभी तक का हाईएस्ट गोल्ड यानी कि सोने का कंजम्पशन किया है, सोने की खरीदारी करी है, जिसके चलते भारतीय सरकार ने ये कदम उठाया है। और Indians consider gold to be auspicious and a store of value, and the country relies entirely on imports to meet its demand. The center has been vigilant after the trade deficit hit a record $24.3 billion in May, but had ruled out any key jerk reaction that could impact the economic recovery underway. तो मई महीने के अंदर $24.3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बाद में भारतीय सरकार ने ये कदम उठाया है, जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में किया जाए और जिससे भारतीय रुपया और भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए ये कदम उठाया गया है। एंड इंडिया हैज़ इन पास्ट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और रेज्ड कस्टम tariffs to curtail imports of certain goods. Such curbs could, however, undermine economic growth that has held firm in the current fiscal year despite multiple headwinds. तो भारत ने पिछले महीनों के अंदर कई गुड्स के अंदर अपनी कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ाया है, जिसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। India's current account balance showed a deficit of 1.2% of GDP in financial year 2022 against a surplus of 0.9% in financial year 2021, as the trade imbalance widened to $189.5 billion from $102 billion in a year ago. भारत का करंट अकाउंट बैलेंस पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी उसमें घटौती देखने को मिली है। पिछले वर्ष सरप्लस 0.9% से इस वित्तीय वर्ष जो आशंकाएं जताई जा रही है वो है डेफिसिट ऑफ 1.2% ऑफ जीडीपी। और भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी उसमें वृद्धि भी देखने को मिली है। $102 बिलियन से अब जो देखा जा रहा है वो है लगभग $190 बिलियन, और यदि हम एग्जैक्ट फिगर्स को देखें तो $189.5 बिलियन। इसके अलावा फिच रेटिंग के अनुसार कैड जो कि CAD है वो आगे 3.1% की GDP में वृद्धि देखी जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो फ्लैग्ड द इशू इन इट्स लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट. So these are
द सम ऑफ द मेजर न्यूज़ ऑन गोल्ड। ये हमारे ये सोने के ऊपर कुछ मुख्य खबर जो अभी हाल ही में घोषित हुई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस, हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। धन्यवाद।